दोस्तों छत्तीसगढ़ के फेमस सिंगर किशन सेन की पहली लीड हीरो वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म डोली लेके आजा को 17 जनवरी 2025 से रिलीज किया जा चुका है छत्तीसगढ़ी सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर व पीवीआर में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म का बजट, फिल्म के रिव्यू, साथ ही इस फिल्म का क्या उद्देश्य है। इन सभी सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सीजी के राम, बोले तो सिया राम। दोस्तों फिल्म को महेंद्र फिल्म प्रोडक्शन व राजश्री म्यूजिक के बैनर तले बनाया गया है। यह फिल्म फैमिली ड्रामा के साथ साथ रोमांटिक लव स्टोरी व हॉरर व कॉमेडी ड्रामा से भरी हुई फिल्म है डोली लेके आजा, जिस फिल्म का निर्माता महेंद्र महेश्वर जी हैं व फिल्म को डायरेक्ट किए हैं अरविंद कुर्रे जी। फिल्म के स्टार कास्ट में हमें छत्तीसगढ़ के फेमस सिंगर किशन सेन के साथ में मांजिमा सांडे लीड रोल पर नजर आई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर की जोड़ी जिनमें हमें रितेश दीवान, नरेंद्र सरकार, राकेश मनहर, पुष्पेंद्र मनहर जैसे यूट्यूबर नजर आए हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज कलाकार पुष्पेंद्र सिंह, उपासना वैष्णव जैसे बड़े कलाकार नजर आए हैं। वहीं ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर फिल्म में कटप्पा का रोल निभाए हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का विलन का रोल प्ले किए हैं। चलिए जानते हैं फिल्म के बजट और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म डोली लेके आजा का बजट लगभग 60 से 70 लाख के आसपास बताया जा रहा है। वही फिल्म को 17 जनवरी से रिलीज़ किया जा चुका है। फिल्म ने फर्स्ट डे में लगभग 15 लाख से ऊपर की कमाई की, सेकंड डे भी 15 लाख के आसपास ही रहा। मतलब मान के चलिए कि फिल्म ने 2 दिन में लगभग 30 लाख रुपए की कमाई कर ली है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फिल्म है जिस फिल्म का उद्देश्य फिल्म के हिट होने पर, फिल्म के जितने भी प्रॉफिट होने पर फिल्म की कमाई से हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। फिल्म के निर्माता ने ऐसी बात कही है। दोस्तों फिल्म को छत्तीसगढ़ी सिनेमाघर में बेहद ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप सब ने यह फिल्म देखा है कि नहीं और देखने जाने वाले हैं कि नहीं, आप सब हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।